अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्यूटर नेटवर्क अ टॉप डाउन अप्रोच की बुक का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, कंसिडर एन HTTP client that want to retrieve a web document at a given URL. The IP address of HTTP server is initially unknown. What transport and application layer protocol beside the HTTP are needed in this scenario? So basically यहाँ पर हमें क्या करना है, एक वेब डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना है और हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर हमारे पास अननोन है। तो हमें बताना है कि HTTP के अलावा हमें कौन सी ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर चाहिए होगी। अगर बात करें पहले ट्रांसपोर्ट लेयर की, HTTP हमें मालूम है कि HTTP के अलावा हमें TCP चाहिए होगी। TCP क्यों चाहिए होगी? क्योंकि TCP हमारे पास एक रिलायबल कनेक्शन बनाती है और इसके अलावा TCP में हमारे पास एक फीचर है एरर चेक का, सही है, और ऑडिट का। TCP बेस्ट है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। और बाकी अगर बात करें एप्लीकेशन लेयर के लिए, यहाँ पर हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो अननोन है। इसके लिए हमें यहाँ पर DNS चाहिए होगा। DNS क्या करता है, हमारा बेसिकली जो डोमेन नेम है आपका उसको कन्वर्ट कर देता है आपके आईपी एड्रेस में। अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल में बेसिकली हमारा एक HTTP गेट की स्टेटमेंट दी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी HTTP गेट की स्टेटमेंट है, सही है। और हमसे कहा गया है कि कुछ सवाल पूछे स्टेटमेंट के हिसाब से और उसको जवाब देना है। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड बाय द ब्राउजर। अगर हमें URL मालूम करना है, URL किस तरीके से मालूम होता है हमारे पास? URL मालूम करना सबसे सिंपल सा काम है कि आपको होस्ट और प्लस गेट, ये बेसिकली मिलके बनता है आपका URL। यहाँ पर होस्ट की हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये जो लिखा हुआ है .cs.umass.edu, ये आपके पास होस्ट की इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर गेट की इन्फॉर्मेशन है, गेट हमारे पास क्या है, /CS453/index.html। ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बन जाएंगे, URL। सेकेंड सवाल हमारे पास है, व्हाट वर्जन ऑफ HTTP इज द ब्राउजर रनिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट के स्टेटमेंट के बाद ही हमारे पास एक वर्जन लिखा हुआ है। HTTP 1.1 एक वर्जन है जिसपे ये ब्राउजर रन कर रहा है। Does the browser request a non-persistent or a persistent connections? Non-persistent connection हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर आपको है ना हर मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए ना अलग अलग कनेक्शन बनाने पड़े, सही है। ये बेसिकली TCP की टाइप्स है, नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट के अंदर आपको हर रिक्वेस्ट के लिए ना एक अलग कनेक्शन बनाना पड़ता है, और परसिस्टेंट के अंदर आपको एक ही कनेक्शन के अंदर आप मल्टीपल HTTP की रिक्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो है हमारे पास परसिस्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कनेक्शन जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है कि कीप अलाइव। अलाइव का मतलब है कि कनेक्शन हमारे पास रहेगा जब तक हम मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ द होस्ट ऑन विच ब्राउजर इज रनिंग। बेसिकली ये हमारे पास एक गेट की स्टेटमेंट है और इसके अंदर IP एड्रेस हमें गिवन नहीं होता। What type of browser initiates this message? Why is the browser type needed in an HTTP request message? जो ये मैसेज है ये बेसिकली कौन से ब्राउजर पे चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास Mozilla 5.0 पे ये HTTP की मैसेज है। और सेकंड सवाल क्या था, व्हाई इज द ब्राउजर टाइप नीडेड इन द HTTP मैसेज। बेसिकली ब्राउजर हमें इसलिए चाहिए होता है सर्वर को बताने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट विल सेंड टू द क्लाइंट। सही है, अगर ब्राउजर ही नहीं पता होगा वो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट क्लाइंट को सेंड करेगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो हमने HTTP गेट की जो रिक्वेस्ट की थी, सही है, एक मैसेज सेंड किया था हमने सर्वर को, सर्वर का उससे ना एक रिस्पॉन्स आया हुआ है। सो उस रिस्पॉन्स को देखते हुए हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रिस्पॉन्स है यहाँ पर। सो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, was the server able to successfully find the document or not? What time was the document reply provided? सो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली लाइन में जो HTTP 1.1 के बाद एक कोड वर्ड लिखा हुआ है। सो ये कोड वर्ड हमें ये बताता है कि डॉक्यूमेंट सर्वर को सक्सेसफुली फाइंड हो गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कोड वर्ड होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जस्ट लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर कोड वर्ड था वो था 200 ओके। सो 200 ओके का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट सक्सीडेड। सही है। इसके अलावा हमारे पास 301 होता है मूव परमानेंटली, 400 होता है बाइट रिक्वेस्ट, 404 होता है नॉट फाउंड, और 505 HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड। तो ये कोड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, व्हाट टाइम वाज द डॉक्यूमेंट रिप्लाई प्रोवाइडेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें आगे एक डेट भी दी हुई है कि इस डेट को ट्यूसडे 7 मार्च 2008 12:39:45 GMT पे हमारे पास रिप्लाई जो है आ गया था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द डॉक्यूमेंट लास्ट मॉडिफाइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में हमारे पास लास्ट मॉडिफाइड की हेडिंग के साथ लिखा हुआ है कि सैटरडे 10 दिसंबर 2005 को, और टाइम भी आगे लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट को लास्ट मॉडिफाइड किया गया था। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द डॉक्यूमेंट बीन रिटर्न। सो यहाँ पर अगर आपको बाइट्स निकालने हैं, सो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पर कंटेंट लेंथ क्या है। तो कंटेंट लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंटेंट लेंथ हमारे पास कितनी है, 3874। सो 3874 बेसिकली हमारा बाइट है जो इस डॉक्यूमेंट में है। What are the first 5 bytes of the document being returned? Did the server agree to a persistent connection? So अगर हम 5 बाइट्स की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे पहले 5 बाइट्स होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, ये वाले, एक ग्रेटर देन का साइन, एक एक्सप्लेनेशन मार्क और DOC। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, 5 बाइट्स है इनिशियली जो सर्वर ने रिटर्न किए। और कनेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, कनेक्शन हमारे पास क्या है, कीप अलाइव। सो कीप अलाइव का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक परसिस्टेंट कनेक्शन है। सो अब जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारे पास है, सपोज बॉब joins a BitTorrent but he does not want to upload any data to any other peers, so called free riding। सही है। तो बॉब ने अभी तक कोई डेटा अपलोड नहीं किया है, सही है, ना किसी के पेयर्स के साथ डेटा शेयर किया है। Bob claims that he can receive a complete copy of file that is shared by Alice. Is Bob claim possible? Why or why not? So basically हमें बताना है कि बॉब है ना क्लेम कर रहा है कि उसने ना अपना डेटा तो किसी का शेयर नहीं किया, लेकिन उसको है ना एक ना फाइल कॉपी है ना, कंप्लीट कॉपी ऑफ फाइल है ना रिसीव हुई है, सही है, एलिस की तरफ से। सो क्या एलिस ऐसा कर सकता है या नहीं? तो उसके लिए बेसिकली हमें ना बिट टॉरेंट का है ना पूरा एक स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिक्वेस्ट की, कि अगर कोई यूज़र कोई चंक को रिक्वेस्ट करता है, सही है, तो क्या होगा कि एट द गिवन टाइम डिफरेंट पेयर्स के पास है डिफरेंट सबसेट ऑफ चंक्स पे हो गए, सही है। बट सपोज करते हैं यहाँ पर कि एलिस ने ना एक चंक रिक्वेस्ट किया है। सो अब एलिस है ना हर पेयर से ना उस है ना लिस्ट मांगेगा चंक्स की जो उसका मौजूद है, सही है, उस फाइल की। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें यहाँ पर बिट टॉरेंट में हमारे पास 3 यूज़र है, एक U1 है, एक U2 है, और एक हमारे पास है U3। सही है। अब यहाँ पर U1 के पास चंक्स है 1, 2 और 4। U2 के पास है 1, 3 और 5, और U3 के पास है 2, 4 और 5। सब क्या होगा कि बेसिकली एलिस को जो फाइल चाहिए थी उसके चंक्स है ना डिफरेंट यूजर्स के पास पड़े हुए, उसने लिस्ट मंगवा ली। अब एलिस सबसे पहले वो चंक है ना रिक्वेस्ट करेगा जो रियलिस्ट है। तो रियलिस्ट कैसे पता चलेगा, कि अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर चंक 1 की बात करें तो चंक 1 हमारे पास यूज़र 1 के पास भी है, यूज़र 2 के पास भी है। चंक 2 की बात करें तो यूज़र 1 के पास है, यूज़र 3 के पास है। चंक 4 की बात करें तो यूज़र 1 के पास है और यूज़र 3 के पास है। और चंक 5 की बात करें तो यूज़र 2 के पास है और यूज़र 3 के पास है। लेकिन अगर मैं चंक
नंबर 3 की बात करूँ सो ये सिर्फ एक चंक ही मौजूद है, वो यूज़र 2 के पास मौजूद है। तो एलिस सबसे पहले इस चंक की रिक्वेस्ट करेगा। सही है? अब बात करते हैं सेंडिंग चंक्स की। सही है? अगर एलेक्स को कोई चंक सेंड करना है तो उसके लिए ना एक रूल फॉलो होता है, वो होता है टिट फॉर टैट। सो टिट फॉर टैट का मतलब ये है कि एलिस उन यूजर्स को चंक सेंड करेगा। सही है? जो यूजर्स ना एलिस को चंक सेंड करते हैं हाईएस्ट रेट पे। सही है? जो यूजर्स ने एलिस को सबसे ज्यादा अपना चंक सेंड किया था, एलेक्स से उस यूजर को चंक सेंड करेगा, उसमें से भी टॉप 4 को। सही है? 4 जो टॉप प्लेयर्स होंगे उनको चंक सेंड करेगा। अब जस्ट लाइक कि है ना, क्या होगा यहाँ पर कि जस्ट लाइक हम बात करते हैं कि एलिस है यहाँ पर, और एलिस को 4 यूजर्स ने ना चंक सेंड करे थे। एक था हमारे पास U1, एक था हमारे पास U2, U3, U4। सही है? सो एलिस इन 4 यूजर्स को ही चंक सेंड करेगा, और ये लिस्ट हमारे पास हर 10 सेकंड में अपडेट होती जाएगी। हर 10 सेकंड में एलिस चेक करेगा कि जितने भी तमाम यूजर्स है उसमें से टॉप 4 यूजर्स कौन से हैं जिन्होंने एलिस को ना चंक सेंड किए थे। सही है? और हर 30 सेकंड में क्या होगा, हमारे पास एलिस इन टॉप 4 की लिस्ट में एक ऐसा यूजर ऐड कर देगा जो रैंडमली ये ना कोई सा भी यूजर ना सेलेक्ट करके उन टॉप 4 की लिस्ट में ऐड कर देगा। सही है? जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसी एग्जांपल को लेते हुए कि एक है हमारे पास यूजर बॉब। अब बॉब तो कोई यूजर ना डेटा है ना सेंड नहीं कर रहा था अपना, लेकिन अब क्या हुआ कि एलिस को जब 30 सेकंड पूरे हो गए, सही है, डेटा सेंड करते हुए, सो एलिस ने क्या किया, अपनी जो टॉप 4 की लिस्ट है उसको अपडेट किया, और अपडेट करते हुए रैंडमली उसने किसी भी एक यूजर को है ना पिक करके है ना अपना है ना चंक्स जो है वो सेंड करना शुरू कर दिया। सो एलेक्स ने क्या किया, 30 सेकंड बाद रैंडमली बॉब को पिक करके अपना जो डेटा है वो सेंड करना शुरू कर दिया। सही है? सो बेसिकली जो हमारा सवाल था उसमें यही बॉब क्लेम कर रहा था कि बॉब ने तो कोई फाइल शेयर नहीं की, लेकिन बॉब को कंप्लीट कॉपी ऑफ फाइल शेयर हुई एलिस की तरफ से। सो बॉब का क्लेम पॉसिबल या नहीं? सो यस, इट्स पॉसिबल, क्योंकि क्या हुआ होगा कि 30 सेकंड बाद एलिस ने रैंडमली बॉब को पिक करके फाइल शेयर कर दी होगी। सो आई होप कि आपको ये बिट बिट टॉरेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।